दोस्तों, आज की सियासत में एक मुद्दा ऐसा है जो सबके दिल दिमाग पर छाया हुआ है। क्या 75 की उम्र पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को लेकर कोई नई कहानी लिखी जाएगी या सबसे पहले जैसा ही रहेगा? लेकिन असली दिलचस्पी इस सवाल से आगे है, क्योंकि सत्ता गलियारों में चर्चा सिर्फ एक या दो नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गठबंधन के भीतर कई सहयोगी दल इन दिनों अलग अलग मुद्दों पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सबसे पहले आते हैं उन दो बड़े नेताओं पर जिनके बिना मौजूदा समीकरण अधूरा माना जाता है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी 16 सांसदों वाले, नायडू जी और 12 सांसदों वाले। नीतीश कुमार जी दोनों दल अपनी अपनी शर्तें और उम्मीदें दिल्ली की सतह तक पहुंचा रहे हैं। नायडू जी ने तो हाल ही में लगातार 3 चिट्ठियां लिखकर साफ किया कि उनके राज्य के किसानों और व्यवसाय की परेशानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं नीतीश कुमार जी ने भी सीट बंटवारे के मसले पर चुप्पी तोड़ते हुए संकेत दे दिए कि जेडीयू इस बार बड़े भाई की भूमिका में दिखना चाहती है। बिहार से ही एक और नाम है जीतन राम मांझी जी का। मांझी जी साफ कहते हैं कि अगर उनकी सीटों की डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो अकेले मैदान से उतरने से नहीं हिचकिचाएंगे। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि यदि उनकी हिस्सेदारी तय नहीं हुई तो वो भी नया रास्ता चुन सकते हैं। अब आते हैं चिराग पासवान जी पर। 5 सांसदों की ताकत और युवाओं में लोकप्रियता के साथ चिराग पासवान जी भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके करीबी नेता यह तक कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीतिक में चिराग पासवान जी की भूमिका और बड़ी होगी। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ भी सहयोगी दल पूरी सक्रियता दिखा रहे हैं। राजभर हो, निषाद पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी। यहाँ तक कि हाल ही में हुए कुछ कार्यक्रमों और बयानों ने यह संकेत और स्पष्ट कर दिया कि यूपी की राजनीतिक में भी गठबंधन की चुनौतियां कम नहीं हैं। महाराष्ट्र में भी तस्वीर दिलचस्प है। एकनाथ शिंदे गुट के भीतर बैठकें चल रही है कि आगामी चुनाव अकेले लड़े जाए या फिर मौजूदा सहयोग बनाए रखा जाए। और यही जोड़ घटाव असली कहानी है, क्योंकि अगर इन सभी सहयोगियों की ताकत को जोड़ा जाए तो यह संख्या लोकसभा में लगभग 40 से 45 सांसदों के आसपास बैठती है। यानी अगर ये दल एकजुट होकर रुठ जाए तो मौजूदा समीकरण कमजोर हो सकता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से ठीक पहले गठबंधन की राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है। हर सहयोगी अपनी बात जोर से रख रहा है, दबाव बना रहा है और नई शर्तें सामने रख रहा है। अब देखना यह होगा कि यह नाराजगी आने वाले समय में कैसे सुलझाई जाती है, या फिर यह नाराजगी चुनावी मौसम में बड़ा मोड़ लेगी। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या यह सब सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या गठबंधन के भीतर गहरी दरार है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। जय हिंद।